हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। तो आज फाइनली फिर से जो है हम आप सभी के लिए, जैसा कि पता है कि मैंने फर्स्ट दिन आपका बायोसाइंस करा दिया हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट का एक वीडियो आपका आ चुका है, लेकिन कल गैप हो गया। तो आज हम लोग सेकेंड जो सब्जेक्ट सेकेंड पेपर होता है बिहेवियर साइंस, जिसमें हमको पढ़ना है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के बारे में हमें पढ़ना है। बातें को समझिएगा, ठीक है। उसका वीडियो नंबर एक होने वाला है। और प्रश्न हमारे सामने है। फर्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए और इसके कार्य क्षेत्र को समझाइए। मीन्स यहाँ पे हमसे डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी विभिन्न क्षेत्र पूछ रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़े जाते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी के परिभाषा हमें बताना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बातें आपको ये समझना होगा कि साइकोलॉजी के परिभाषा क्या होते हैं। देखिए, साइकोलॉजी के जो परिभाषा है वह डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने डिफरेंट जो है उन्होंने अपना परिभाषा दिया। बातों को समझिए, मनोविज्ञान की परिभाषा। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अरस्तु के अनुसार जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ समझ रहे हैं। मन प्लस विज्ञान, यानी मन का विज्ञान। अरस्तु ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो भाई मन का विज्ञान है, ठीक है। मन के बारे में पढ़ा जाता है, सब चीज़ अध्ययन किया जाता है, वही मनोविज्ञान है। बात समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। जिनको इंग्लिश चाहिए, और मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग के डिमांड पर अब ये जो क्लास वाला ये जो PDF है ना, यह क्लास वाला PDF भी जो है आपको nursingyan.com पर ही मिलेगा। कहाँ पे? nursingyan.com पे ही। फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर में आपको, जैसे यह वीडियो नंबर 1 है बिहेवियर साइंस का, तो वहाँ भी लिखा रहेगा बिहेवियर साइंस वीडियो नंबर 1 डाउनलोड, वहाँ पे सामने रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो वाइज आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। तो अरस्तु के अनुसार जो मनोविज्ञान है वह मन का विज्ञान है। बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ पे क्या कहता है, चीज़ें को अच्छे से समझिएगा। वाटसन, देख लीजिए, वाटसन के अनुसार, वाटसन ये सब साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यानी जो वाटसन ने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है तो विज्ञान ही है, तो यह मानव व्यवहार का ही विज्ञान, ठीक है, लेकिन एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव विज्ञान है। बातें को समझिएगा। कौन कहा? वाटसन ने कहा। अब इसी में आता है पिलसबरी, देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ पे पिलसबरी है, ठीक है। पिलसबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मतलब वाटसन ने जो पॉजिटिव कहा था, उस पॉजिटिव को पिलसबरी ने हटा दिया, सिर्फ मानव व्यवहार ही रहने दिया। समझ गए। तो आमतौर पर देखते जाइएगा कि जो साइकोलॉजी होता है उसमें मन का अध्ययन, उसमें व्यवहार का अध्ययन, इमोशन का अध्ययन, ठीक है, सब चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वह मन और व्यवहार ही होता है। बातें को समझ गए। चलिए, इसी का अध्ययन होता है। अब हमारे पास यहाँ पे अब जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी के क्या क्या क्षेत्र है, कितने क्षेत्र है भाई, स्कोप को बताइए। इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे पहला जो है आपके सामने में देख सकते हैं जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि ऐसे साइकोलॉजी जो समान क्षेत्रों में हो, ठीक है। तो देख लीजिए, समान मनोविज्ञान। अब ये सब चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न अलग अलग जो है साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरल साइकोलॉजी है। जनरल साइकोलॉजी का अर्थ होता है सामान्य मनोविज्ञान, मीन्स ऐसा मनोविज्ञान जहाँ पे जरूरी जनरल क्षेत्रों में आता है, ठीक है, समान उद्देश्य से आता है, तो जनरल साइकोलॉजी होगा। समान मनोविज्ञान प्राणियों के समान व्यवहार का साधारण परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अब ये जो समान मनोविज्ञान है, यह किसी व्यक्ति के जो है समान व्यवहार, मतलब एक नॉर्मल व्यवहार का साधारण परिस्थिति में अध्ययन करता है। मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में अध्ययन करता है किसी व्यक्ति के व्यवहार का, ठीक है।
यह मनोविज्ञान के समान सिद्धांतों और मौलिक नियमों का अध्ययन करता है। अब ये जो जनरल साइकोलॉजी है यह समान सिद्धांत और मौलिक नियमों का अध्ययन करता है। बातें को समझ गए। उसके बाद इसमें जो होता है समान व्यक्ति के मानसिक जीवन से संबंधित संवेदना, प्रेरणा, स्मृति, संवेग, कल्पना, चिंता, सीखना, व्यक्तित्व, कुंठा, इस प्रकार के अन्य मानवीय गतिविधि व क्रियाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और ये जो आप लोग ये सब देखे हैं ना, ये नाम सब संवेदनाओं से लेकर ये सब जो नाम आप देखे हैं ये सब एक मानसिक प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया है। चाहे संवेदना हो, प्रेरणा हो, मेमोरी हो, संवेग हो, कल्पना, ये सब मन में घटित होने वाला है और इसका जो है व्यवहार पर एक असर पड़ता है और यह जो है व्यक्ति के अध्ययन कराता है और यह एक समान व्यवहार स्थिति के बारे में अध्ययन होता है। तो समान सिद्धांत, समान नियमों का अध्ययन होता है। तो वैसा मनोविज्ञान समान मनोविज्ञान, जनरल मनोविज्ञान होता है। बात समझ गए। अब यहाँ पे जब जनरल है, यहाँ पे इंग्लिश भी दिए हैं, जब आपको नोट्स मिलेगा उसमें इंग्लिश भी रहेगा। अब जब यहाँ पे देख लीजिए जनरल था तो यहाँ पे सामान्य था तो यहाँ पे असमान भी होगा, ठीक है। उल्टा होता है तो सीधा भी रहता है, का अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। उसी प्रकार से सामान्य था तो अब यहाँ पे असमान मनोविज्ञान भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। असमान मनोविज्ञान कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान के इस शाखा में ये सब ब्रांचेज है, ये जो आप देख रहे हैं समान मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान या जो आगे देखेंगे ये सब शाखा है, ब्रांचेज है मनोविज्ञान का, अलग अलग पार्ट बांटा हुआ है। समझ गए। मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव के असाधारण तथा असमान व्यवहारों का जो है अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से आप लोग ऊपर देखे हैं कि वहाँ पे समान सिद्धांतों का, समान व्यवहारों का अध्ययन होता है, तो यहाँ पे असाधारण व्यवहारों का अध्ययन होता है। क्यों? क्योंकि यह असमान मनोविज्ञान है। बातें समझ रहे हैं। चलिए आगे चलिए। अध्ययन किया जाता है, देख लीजिए, यह विभिन्न प्रकार के मनोविकृतियों और दूसरे प्रकार की असमानताओं, उनके कारणों तथा उपचार का अध्ययन करता है। और यह कहाँ पे लागू होता है? देखिए, समान मनोविज्ञान है जो एक नॉर्मल व्यक्ति एक समान जिंदगी जी रहा है उसके ऊपर लागू होगा, उसके व्यवहार का, उसके सभी चीज़ों का, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा। लेकिन असमान मनोविज्ञान में अब जैसे ही कोई व्यक्ति को कोई मानसिक विकृति मतलब मनोविकृति मतलब मानसिक रोग होता है, ठीक है, या कोई दूसरे समस्या से वो ग्रसित होता है, तो उसका व्यवहार, उसका मन जो है परिवर्तन हो जाएगा, बदला हुआ रहता है। तो इस कंडीशन में ऐसे असमान में जो है अध्ययन किया जाता है और उनसे जो है कारण उपचार का भी जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे असमान मनोविज्ञान में मनोविकृति और दूसरी प्रकार के असमानताओं और उनके कारणों और उपचारों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति मनोविकृति होगा, मानसिक रोग से ग्रसित होगा या कोई दूसरा असमानता होगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो व्यवहार होगा वह समान होगा और वो जो उसके बारे में जो अध्ययन कराएगा, उसके उपचार का अध्ययन कराएगा, वो समान मनोविज्ञान असमान मनोविज्ञान में होता। समझ गए। साथ ही अन्य असाधारण मानसिक अवस्था, साथ ही कुछ और भी असाधारण मानसिक अवस्था है, जैसे दिन में सपना देखना, ठीक है, मेमोरी लॉस होना, सम्मोहन आदि का भी इस विद्या में अध्ययन किया जाता है। मतलब जितने भी आपके असमान तरीके से दिखाने वाला है स्थिति, जो आपके व्यवहार को दिखाए असमान रूप से, वह सब के सब अध्ययन असमान मनोविज्ञान में होता है, ठीक है। आगे चलिए, समझ गए। अब यहाँ पे आगे आप लोग देख लीजिए, तीसरा है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ह्यूमन साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि भाई मानव मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान की इस शाखा में केवल मात्र मनुष्यों के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है, इसके अतिरिक्त और किसी बात का नहीं। तो मानव मनोविज्ञान में सीधा सीधा होता है कि इस मनोविज्ञान की शाखा में केवल और केवल मात्र मनुष्यों के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है, इसके अतिरिक्त और किसी का नहीं। नाम से स्पष्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मानव से ही रिलेटेड जो है इसमें बात किया जाएगा और किसी और का नहीं। तो ये मानव मनोविज्ञान होता है और सब में व्यवहार का ही अध्ययन होता है, क्योंकि साइकोलॉजी व्यवहार को ही दर्शाता है, ठीक है। चौथा है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान। अब यह भी एक साइकोलॉजी का शाखा ही है मनोविज्ञान का।
तो इस शाखा में व्यक्ति के व्यक्तिगत भेदों मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज के बारे में अध्ययन करता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होता है। तो व्यक्ति मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है यह दूसरे व्यक्ति से ज़रूर जो है अलग होगा। यह जो है व्यक्तिगत भेदों का बारे में अध्ययन किया जाता है कि इस व्यक्ति का जो व्यवहार है दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, या दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है यह पहले से कैसे भिन्न है। तो यह कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के जो अलग होते हैं तो उसमें किस आधार पर अलग होंगे, इसके बारे में अध्ययन जो है यह इंडिविजुअल साइकोलॉजी बताता है। बातें को समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। ठीक है, अब आता है पांचवा है, यहाँ पे देख लीजिए प्रौढ़ मनोविज्ञान। क्या है? प्रौढ़ मनोविज्ञान। ओके, देख लीजिए। अब यहाँ पे है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मतलब समझ रहे हैं एडल्ट साइकोलॉजी। एडल्ट साइकोलॉजी कहने का अर्थ होता है कि इस शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रौढ़ व्यक्ति का व्यवहार बालक के व्यवहार से भिन्न होता है। तो एडल्ट साइकोलॉजी होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एडल्ट जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी में प्रौढ़ व्यक्तियों मतलब प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि प्रौढ़ व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है वह बच्चों से अलग होता है, इसीलिए इसका एक अलग ही जो है अपना साइकोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पे छठवां आता है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी है, देखिए यहाँ पे बहुत शानदार है। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक तथा संवेगात्मक परिस्थितियाँ प्रौढ़ व्यक्ति से भिन्न होती है, अतः इसका व्यवहार भी प्रौढ़ से भिन्न होता है। कहने का अर्थ सीधा सीधा कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका जो मोटर होता है, मतलब मोटर मतलब कहा जाए तो जो सिग्नल होता है ब्रेन को पहुंचने वाला, तथा जो इमोशन होता है, यह परिस्थितियाँ प्रौढ़ से भिन्न होती हैं, अतः इसका व्यवहार भी प्रौढ़ से भिन्न होता है। ठीक है, व्यक्ति जो बच्चे होते हैं वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक तथा संवेगात्मक इन सब में जो है अलग होते हैं, भिन्न होते हैं प्रौढ़ से। अतः इसका व्यवहार भी अलग होगा, जाहिर सी बातें हैं। ठीक है, बच्चे को अगर थोड़ा सा कोई चीज़ अगर मना कर दीजिए तो हाथ पैर पर रखने लगता है, रोने लगता है, लेकिन वहीं पर एडल्ट आदमी जो समझदार है वो तो समझता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। यही कारण है कि बालक के व्यवहारों का अलग से अध्ययन किया जाता है और इस विद्या को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, जहाँ पे बच्चे के व्यवहार, उसके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक स्थितियों को अध्ययन किया जाता है और वह जो है ये सब प्रौढ़ से भिन्न होता है। ठीक है, आगे चलिए, ये हो गया आपका। आगे है प्रयोगात्मक विज्ञान। प्रयोगात्मक विज्ञान कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है, मतलब है, मैं आपको अभी बता दूं। प्रयोगात्मक कहने का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्रयोग का मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि ऐसा साइकोलॉजी का क्षेत्र, मनोविज्ञान का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुछ नए नए जो है एक्सपेरिमेंटेड होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मनोविज्ञान के अध्ययन का यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है अध्ययन का। इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में, मतलब ये जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, इसमें मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन हेतु नियंत्रित परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रिया और व्यवहारों का अध्ययन हेतु नियंत्रित परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, जो प्रयोगात्मक है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बाह्य व्यवहार के साथ ही मानव के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में जो है आपके देख लीजिए यहाँ पे, तो यही चीज़ें हैं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दिया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है। इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में जो मानसिक प्रक्रिया होता है, जो व्यवहार होता है, इसका अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में, कंट्रोल परिस्थिति में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके किया जाता है। समझ गए? जो वैज्ञानिक, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उसका प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान चाहे वो बाह्य हो या फिर
आंतरिक मानव विकास हो, इसके विभिन्न अवस्थाओं को जो है आंतरिक प्रक्रिया इंटरनल प्रोसेस का भी अध्ययन करता है। मतलब यह व्यक्ति के बाहरी चीज़ों को तो देखता ही है कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, व्यक्ति का कैसे एक दूसरे से संबंध है, बाह्य चीज़ों को तो देखता ही है, ठीक है। साथ ही मानव विकास के लिए जो अवस्था होता है अलग अलग करके इंटरनल प्रोसेस, उसका भी यह अध्ययन करता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है जहाँ पे प्रयोग के द्वारा सब चीज़ व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के विकास का अध्ययन होता है, तो वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है। इसी प्रकार से आता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी एक न्यू साइकोलॉजी है और इसमें जो है यह मनोविज्ञान के नव विकसित मतलब नौ शाखा, नया शाखा है, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अतीन्द्रिया सुपर सेंसिबल और इतेंद्रिया एक्स्ट्रा सेंसरी प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये अति इंद्रिय और इति इंद्रिय अवबोधन अंडरस्टैंडिंग पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं, ठीक है। पूर्व जन्म नहीं कहता है पैरासाइकोलॉजी, ठीक है। ये सब जो है आप देखते होइएगा कि व्यक्ति जो है कुछ साइकोलॉजी वाला होता है तो वह पूर्व जन्म की बातें बहुत करता है, तो वह कहीं ना कहीं अध्ययन करता है पैरासाइकोलॉजी का, ठीक है। जो पूर्व के बातें, पूर्व जन्म की बातों को, ये सब के बारे में जो है वह ज़्यादातर बेहतर तरीके से बता पाता है। जो पैरासाइकोलॉजी का अध्ययन करेगा वह पूर्व जन्मों के बारे में बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो नॉर्मली ये सब एक पढ़ाई होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अतीन्द्रिया और इति इंद्रिया को प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, समझ गए, जो पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो बताता है पूर्व के चीज़ों को। तो इसलिए लोग कहता है कि तुम्हारा तो बीता हुआ समय बता रहा है, वो यही सब चीज़ें होता है, ठीक है। अब आता है नौवां है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहने का मतलब होता है कि मनोविज्ञान गत्यात्मक है, साइकोलॉजी डायनेमिक, ठीक है। यह मानव का एक गतिशील विकासशील प्राणी के रूप में अध्ययन करती है। मतलब विकास, साइकोलॉजी जो होता है यह एक विकासात्मक होता है, ठीक है। अब चूंकि मनोविज्ञान एक डायनेमिक है, गत्यात्मक है, और यह मानव का एक गतिशील व विकासशील प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। मतलब साइकोलॉजी जो है वह एक मानव को एक मूवमेंट, गतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में अध्ययन करती है। बात समझिएगा। मनोविज्ञान की यह शाखा मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं जैसे शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्का, वृद्ध के साथ साथ इन अवस्थाओं में होने वाले व्यवहार का भी अध्ययन करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी हो, कोई भी शाखा हो, कहीं भी हो, लेकिन सबका एक ही पर्पज है कि यह अध्ययन करता है, एक दूसरे के यह अध्ययन करता है, ठीक है। क्या करता है? यह एक दूसरे को अध्ययन करते हुए चलता है, समझ गए। और अध्ययन किसका करता है? तो सारा कुल मिला के व्यक्ति के व्यवहार का ही यह अध्ययन करता है, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ों को समझ गए। अब विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब है कि चूंकि मानव एक विकासशील और गतिशील प्राणी के रूप में है, इसको अध्ययन किया जाता है। तो इन शाखा में डेवलपमेंट साइकोलॉजी में होता यह है कि जिस प्रकार से मानव में विकास होता है, जैसे पहले शिशु के रूप में जन्म लेना, शिशु से जो है आपके बाल अवस्था में जाना, बाल से किशोरा में, किशोरा से वयस्का में, वयस्का से वृद्धावस्था में, और इन सभी अवस्थाओं में व्यवहार भी परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसे विकासात्मक साइकोलॉजी कहा गया है। और इन सभी विकास के चरणों में, विकासशील चरणों में जो है आपके अध्ययन व्यवहार का करता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। अब आता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान जो है यह शाखा जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, संकल्पनाओं और तकनीकों का मानव व्यवहार पर लागू करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक ढंग व साधनों से सुधार करना शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की उन सुविधाओं के विकास में सहायता करता है जिनसे छात्र को उनकी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुसार शिक्षित किया जा सके। यूँ कहा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल मनोविज्ञान, जितने भी एजुकेशन के सेक्टर है, स्कूल है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूशन है, इन सब में जो है सिद्धांत, संकल्पना, तकनीक, ये सब मानव व्यवहार पर लागू करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का उपयोग किया जाता है।
मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में जो साइकोलॉजी चले वह जो है आप, अब ये साइकोलॉजी ऐसा नहीं कि बच्चे पर ही चले, टीचर के लिए भी आवश्यक। अब मानिए एक टीचर को जो है मनोविज्ञान का जो है ज्ञान नहीं होगा, उसे जो है व्यवहार के बारे में पता नहीं होगा, तो वह जो है बच्चे के सामने कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा, कैसे वह बच्चे को, देखते होइएगा साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति होता है वह किसी के दिमाग को टटोल लेता है, अपने वश में कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसा पावर है, ऐसा उसके अंदर अध्ययन किया है कि वो जान रहा है कि व्यक्ति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके व्यवहार को आप कैसे जो है अपने अंदर खींच सकते हैं। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए, ठीक है, उसके संकल्पना, सिद्धांतों, तकनीकों ये सब लागू करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के उन सुविधाओं को में भी सहायता करता है जिनसे छात्र को उसके मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुसार उसे शिक्षित किया जा सके। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का एक अपना अलग ही रोल है, जो व्यक्ति और बच्चे को विकासशील करने में, विकास करने में मदद करता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, अब यह एक ऐसा साइकोलॉजी है जो व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी देखिए, अब साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन में ही उपयोग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति के अपने ही काम के लिए, व्यक्तिगत काम के लिए ही। यह साइकोलॉजी का काम जो है आपके पॉलिटिकल क्षेत्र में भी है, साइकोलॉजी का काम मिलिट्री क्षेत्र में भी है, साइकोलॉजी का उपयोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी है। तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या होता है कि जहाँ पे औद्योगिक उपकरण लगे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी है, तो वहाँ भी जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। अब जो कंपनी के मालिक होते हैं वह ये जानते हैं, उनको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि कैसे जो है हमारे अपने वर्कर से काम करवाना है, ठीक है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि उनको साइकोलॉजी के पता होने का मतलब है कि वो साइकोलॉजी पढ़े ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना क्वालिटी रहता है कि वह अपने वर्कर से कैसे काम कराना है, कैसे जो है अपने सामान को बाज़ार में प्रस्तुत करना है, ठीक है, बिक्री बढ़ाना है, ख़रीदारी बढ़ाना है, विज्ञापन जारी करना है। तो मार्केट के हिसाब से कि लोग क्या चाहते हैं, लोग का मन में क्या चलता है, लोग आजकल क्या चीज़ पसंद करते हैं, और देखते भी है कि उसी प्रकार से जो है आपका ड्रेस, उसी प्रकार के फैशन बाज़ार में आता भी है, जिससे लोग ज़्यादा जो है चॉइस करते हैं, ठीक है, नए नए चीज़ लाने का प्रयास होता है। क्योंकि मार्केट के जो औद्योगिक जो क्षेत्र है, वहाँ के जो कंपनी के जो उद्योगपति है, मालिक है, व्यापारी है, वो समझ चुके हैं कि लोग आजकल नए नए तरीके से जो चीज़ें आता है उसको ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वह साइकोलॉजी समझ चुका है मार्केट का, यानी व्यक्ति के व्यवहार का, समझ गए। इस कारण से वह हमेशा कुछ जो है सफल हो पाता है अपने औद्योगिक इंडस्ट्रियल में। साथ ही उद्योगपतियों मजदूरों से संबंध बनाता है, ठीक है, जिसमें मजदूरों का चयन कैसे किया जाए, भर्ती कैसे किया जाए, प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, उनके समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, ताकि एक अच्छे से जो है हम उद्योग को बढ़ा सकें, ठीक है। तो चाहे वो ख़रीदारी की बात हो, सामान बेचने की बात हो, सामान किनने की बात हो, ठीक है, या फिर किसी अब चूँकि उद्योग है तो उसमें हज़ारों हज़ार जो है वर्कर काम करते हैं, तो उन वर्करों से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे संबंध बनाना है, ठीक है, कैसे नए वर्कर को लाएंगे, समझ गए, कैसे उसको ट्रेन करेंगे, कैसे जो है क्या समस्या है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम साइकोलॉजिकल बेस पर ही पता कर लेते हैं कि आखिर देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि वह हाव भाव और कार्य से ही पसंद कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि यह सही से नहीं काम कर रहा है, इसके क्या समस्या हो सकता है, क्यों नहीं कर रहा है, और वो फिर बात करके उसे सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। तो जो अच्छे मालिक होते हैं वो समझ जाते हैं, हाव भाव से ही, यानी व्यवहार से ही समझ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। अब आगे आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी कहने का मतलब है, तो इन मनोविज्ञान की शाखा में, अब चूँकि क्लिनिकल है, नैदानिक है, तो रोगों का और असमान व्यवहारों का कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तथा उपचार के विभिन्न विधियों का जो है अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान का मतलब ही है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब इसमें जो भी रोग होगा, मानसिक रोग हो या
कुछ असमान व्यवहार हो, इसका क्या कारण होता होने का, लक्षण, इसके प्रकार, इसका निदान कैसे होगा, उपचार कैसे करेंगे, इन सभी विभिन्न विधियों का अध्ययन क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परामर्श काउंसलिंग मनोविज्ञान। काउंसलिंग मनोविज्ञान कहने का मतलब होता है कि इस मनोविज्ञान की शाखा में चाहे कोई युवा हो, चाहे कोई व्यवसायी वर्ग के हो, कोई युवा शक्ति हो जो अपना निर्णय नहीं ले पा रहा हो खुद से, ठीक है, जिसको अपने करियर चुनने में दिक्कत परेशानियां हो रहा हो, तो ऐसे युवाओं को उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार उनको करियर चुनने में मदद भी करता है। इसीलिए देखते होइएगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वह जाता है काउंसलर के पास, और वो काउंसलर क्या करते हैं, सारे समस्या को जानते हैं, पूछते हैं कि क्या समस्या है, क्या चाहिए, आप क्या सोचते हैं, तो वह जो है उसके बारे में सोचकर उनको एक अच्छे उनके क्षमता और प्रतिभा के अनुसार करियर चुनने में मदद करते हैं। तो काउंसलिंग का उपयोग साइकोलॉजी में भी ब्रेन पढ़ने में, दिमाग पढ़ने में, व्यवहार को जानने में मदद करता है। ठीक है। चौथा है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी कहने का मतलब है कि यह एक आपके वैधानिक मनोविज्ञान है, कानून का क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या उपयोग है, तो इस मनोविज्ञान का न्यायिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा अपराध कैसे निर्धारण करना है, झूठ गवाहों के कैसे पहचान करना है, विवाद व कानूनी मामलों को अच्छी तरह से समझना में इस समय सहायता मिलता है। आप देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग जो जाते हैं गवाह में, वो तो झूठ भी बोल सकते हैं ना, तो उनको बातें को कैसे जज जो है झूठ पकड़ लेते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सरासर सही नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल लेते हो, कैसे पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है। लीगल क्षेत्र में साइकोलॉजी का एक अपना ही महत्व है, जिससे अपराध निर्धारण कर सकते हैं, झूठ को पकड़ सकते हैं, विवाद व कानूनी मामलों में अच्छी तरह से आपको समझने में सहायता मिल सकता है। ठीक है। 15 है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी जो कि आपके मिलिट्री साइंस के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें सैन्य भर्ती कैसे होना है, प्रशिक्षण नेतृत्व कौन करेगा, युद्ध के समय सैनिकों का मनोबल कैसे बनाए रखें, ठीक है, साइकोलॉजिकल कैसे सपोर्ट दे, इंटेलिजेंस सर्विस का सैनिक व अन्य सैन्य अधिकारियों के मध्य संपर्क स्थापित करने आदि इस शाखा की विषय वस्तु है। तो मिलिट्री फोर्स में वही है, मिलिट्री लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, उनको साइकोलॉजी तौर पर कैसे मजबूत बनाना है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब आप लोग देखते होइएगा अभी चुनाव हुआ है, ठीक है, अभी चुनाव हुआ है, डॉक्टर आपको बड़ा डॉक्टर जो नेता होते हैं वो बड़ा आपको सपना दिखाए होंगे कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो यह एक पैटर्न है, यह एक साइकोलॉजिकल है जो आपको बातों को अपने में सम्मोहित कर लेगा और जीत कर चला जाएगा, और बाद में क्या होता है सब लोग जानते हैं। अगर ऐसा ही कुछ अगर हर बार वादा होता है, अगर हर बार वादा कि अगर 20% काम भी 25% काम भी अगर हर एक नेता हर एक सांसद अपना भूमिका अगर निभाए रहते, तो कब से चुनाव हो रहा है, उतना दिन से लेकर आज तक हर एक क्षेत्र जो है खतरनाक रूप से विकसित हो गया होता है, समझ गए। लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपको ठग लेगा, वो आपके व्यवहार को, आपके माइंडसेट को जानता है कि जनता क्या चाहती है, ठीक है, और वह आपको झूठे मूठे प्रचार देकर, झूठे मूठे वादे कर कर वो अपना चला जाता है। यानी पॉलिटिकल क्षेत्र में साइकोलॉजी का एक ऐसा महत्व है जहाँ पे समूह में व्यवहार का क्या ज्ञान है, जनता के अंदर धारणा क्या चलता है कि जनता को क्या चाहिए, या पहचानना आना चाहिए, यह साइकोलॉजी से ही आपके अंदर नेतृत्व का गुण होना चाहिए। प्रचार का मनोविज्ञान, प्रोपेगेंडा चलता है, बहुत ज़्यादा प्रचार चलता है, ठीक है, झूठी मूठी, राजनीतिक कला, चुनाव प्रशासन, कानून आदि जो है इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से यह मनोविज्ञान की शाखा है, स्कोप है, मैंने बता दिया। बाकी देखिए मनोविज्ञान एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक, दो तरह से मनोविज्ञान के क्षेत्र को बांटा गया है, एक सैद्धांतिक तौर पर और एक व्यवहारिक क्षेत्र पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा होता है यहाँ पे बिहेवियर साइंस के जो बिहेवियर के ये जो हमने आज फर्स्ट क्लास किया, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और व्हाट इज साइकोलॉजी, यह आप लोग को PDF आपको बिहेवियर का वीडियो नंबर 1 में www.nursingyan.com पर मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।